नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको ज्योतिष में एक चीज के बारे में बताऊंगा। ये जीवन जो चलता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से चलता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव धर्म, दूसरा भाव अर्थ, तीसरा भाव काम और चौथा भाव मोक्ष। इससे आगे चले, 5वां भाव धर्म, छठा भाव अर्थ, 7वां भाव काम, 8वां भाव मोक्ष। इससे आगे चले, 9वां भाव धर्म, 10वां भाव अर्थ, 11वां भाव काम और 12वां भाव मोक्ष। तो इस तरीके से ये 12 भाव की कुंडली बनती है। तो मित्रों, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है क्या? पहला भाव धर्म। तो सबसे पहले जीवन में धर्म पैदा होता है। कैसे पैदा होता है वो धर्म? हमारी शादी हुई, गृहस्थ आश्रम में आए, हमारे बच्चे हुए, उनकी परवरिश करना, मेहनत करके उनकी हर जिम्मेदारी का ख्याल रखना, उनको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, पहनाना, किसी भी जिम्मेदारी में चूक ना हो। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, उसको धर्म कहते हैं। पांचवा भाव, ये भी धर्म है। ये कैसा धर्म है? ये लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमें ले जाता है। जीवन में जो हम अपने टारगेट या लक्ष्य सेट करते हैं, तय करते हैं, उसमें 5वें भाव का हमारा बड़ा योगदान होता है। इरादों में मजबूती, अपने से बड़ों को सम्मान देना, अपने से छोटों को सम्मान देना, ये 5वां भाव तय करता है। और 9वां भाव, अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, अधेड़ अवस्था में खुद तीर्थ यात्रा करना, अपने बच्चों को संस्कार देना, किसी का बच्चा है, वो अपने बच्चे को किसी के बुजुर्ग के पैर छूना, इज्जत करना, सम्मान करना सिखाता है। तो मित्रों, कुंडली में उसका 9वां भाव बड़ा मजबूत होगा। तो ये धर्म है। 9वां भाव तीर्थ यात्रा का भी है। 9वां भाव भजन कीर्तन का भी है। तो मित्रों, अगर कुंडली के अंदर 9वां भाव खराब होगा, 5वां भाव खराब होगा, पहला भाव खराब होगा, लगन खराब होगी, तो व्यक्ति का धर्म खराब होगा। अब इस धर्म में क्या क्या खराब होने वाला है? इस धर्म में सबसे पहले तो यदि किसी का लग्न खराब है, पहला भाव खराब है, तो उस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा। ऐसा व्यक्ति, दूसरों पे उसकी दृष्टि रहेगी, दूसरे के पास कितना पैसा है, दूसरा क्या करता है, उसकी स्वयं पे दृष्टि नहीं होगी। और जिस व्यक्ति की स्वयं पे दृष्टि नहीं होती, वो कभी भी
किसी भी जिम्मेदारी के निभाने लायक नहीं हो। जिसकी लगन मजबूत होगी, ऐसा व्यक्ति अपनी इज्जत से डरेगा। मित्रों, आपको एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं कि जिस व्यक्ति की लगन मजबूत होती है वो अपनी इज्जत से डरता है, तभी तो इज्जतदार होता है। जिसकी लगन खराब होगी, जिसकी पहले भाव में छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी या शत्रु ग्रहों से पहला भाव पीड़ित हो, ऐसा व्यक्ति बेशरम होगा। उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होगी और ढोल पीटेगा, मैं बड़ा इज्जतदार आदमी, मैं बड़ा इज्जतदार आदमी, लेकिन उसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने किसी भी धर्म को निभाने में सक्षम नहीं होता। इसी तरीके से किसी का 5वां भाव खराब होगा, 5वें भाव पे शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, 6, 8, 12 भाव के स्वामी वहां बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति इश्क के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, गलत सोसाइटी के चक्कर में, जुए सट्टे के चक्कर में जाके अपने भविष्य को बर्बाद कर लेता है। ऐसा व्यक्ति घर में किसी बुजुर्ग की इज्जत नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, उसमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। जिसकी कुंडली में 5वां भाव खराब हो, अपने माता पिता का अनादर करता है, तो मित्रों जब अपने माता पिता का अनादर करेगा और गलत सोसाइटी में जाएगा तो तरक्की कहां से होगी? कौन से धर्म को निभाएगा? ना तो उसके इरादों में मजबूती होगी, ना कहीं एक जगह काम टिक्के करेगा, काम से भागेगा, काम से चोरी करेगा, तो क्या होगा मित्रों? उसका धर्म खराब होगा। इसी तरीके से जिसका कुंडली में 9वां भाव खराब हो, 5वां और 9वां भाव यदि कुंडली में खराब हो, तो ऐसा व्यक्ति अनपढ़ होता है, शिक्षित नहीं होता। वो स्कूल कॉलेज से भी अनपढ़ होता है और सामाजिक नजरिए से भी अनपढ़ होता है, फूहड़ होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को दूसरों को नीचा दिखाने में बड़ा आनंद मिलता है, दूसरों की बेइज्जती करने में, दूसरों की चुगली करने में। तो कुंडली में जिसका 9वां भाव खराब है, ऐसा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को किसी को भी नहीं निभा पाता। वो सोचता है कि मेरे बच्चे ही मुझे कमा के खिलाएंगे, मुझे क्या जरूरत है काम करने की, मैं क्यों करूं। और अगर किसी के लड़के हों, लड़कियां ना हो, तो वो तो फिर घमंड में ही फूला नहीं समाएगा। अरे मेरे तो लड़कियां, मुझे क्या जरूरत है काम करने की। मतलब इस तरह की घटिया सोच उस व्यक्ति की होती है। तो मित्रों, धर्म 1, 5, 9 भाव धर्म, इस तरीके से व्यक्ति का धर्म खराब होता है। तो जिस व्यक्ति का धर्म ही खराब हो गया, उसका तो जीवन ही खराब हो गया। जिसकी कुंडली में 1, 5, 9, 9वें भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। मजे की बात सुनो, एक मेरे मन में पीड़ा है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग अपना भविष्य पूछने आते हैं, भविष्य पूछते हैं, और जो सामने तुम्हारे ज्योतिषी बैठा है उसका टेस्ट लेते हैं। अपना भाग्य पूछने आते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं, जबकि खुद कुछ नहीं जानते।
और वो ज्योतिषी भी पैसे की खातिर ठगी कर रहा है, उसको कुछ नहीं बता रहा। वो ज्योतिषी भी अपना भी भाग्य खराब कर रहा है और अब उसका भी भाग्य खराब कर रहा है, चंद पैसों के लिए। यदि उसने कुछ उसे बता भी दिया तो वो भी अपना धर्म खराब कर रहा है। नौवां घर भाग्य स्थान भी होता है, तो अच्छे कर्मों से भाग्य खुलता है, जिम्मेदारी निभाने से भाग्य खुलता है। किसी के दुख दर्द पीने से भाग्य खुलता है, किसी को दुख देने से आज तक किसी का भाग्य नहीं खुला, किसी को तकलीफ देने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली। यदि तुम किसी को तकलीफ आज देके थोड़ा सा खुश हो रहे हो तो कल ईश्वर तुम्हें भी देख रहा है। तो 1-5-9 ईश्वरी शक्ति का धर्म भी है कि जिसकी कुंडली में 1-5-9 अच्छे होंगे तो ईश्वर ने उसे बुद्धि भी दे रखी है, बल भी दे रखा है और ज्ञान भी दे रखा है। ये तीनों चीज। और जिसके 1-5-9 खराब होंगे, ना तो उसके पास बुद्धि है, ना उसके पास बल है, ना उसके पास ज्ञान है। तो इस संसार में ना तो बुद्धि हो, ना बल हो, ना ज्ञान हो, तो उस व्यक्ति को कैसे तरक्की मिलेगी? तो मित्रों, जिनकी कुंडलियों में स्ट्रगल करते करते, संघर्ष करते करते लाइफ गुजर गई हो और उन्हें कोई भी फल ना मिलता हो, हर समय परेशान रहते हो, लेकिन हाँ, अगर किसी को नीचा दिखाने में उन्हें खुशी मिलती है, किसी के सुख को देख के जेलसी होती है, तो मित्रों वो इस उपाय को ना करें। मित्रों, हर व्यक्ति को प्रभु की कृपा पाने के लिए रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। रोज 5 पेज पढ़े। रामचरितमानस, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है और इससे बढ़िया कोई पुस्तक नहीं है और इससे बढ़िया कोई पाठ नहीं है। तो मित्रों, रामचरितमानस का पाठ करें, नित्य अपने बुजुर्गों की सेवा करें, किसी का अपमान ना करें, संस्कारों को जगाने की कोशिश करें, संस्कारों को मारने की कोशिश ना करें। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि जिसके कुंडली में 1-5-9 भाव यदि खराब होते हैं तो उनका धर्म ही खराब हो जाता है, और वो धर्म व्यक्ति को क्या क्या रिजल्ट देता है, कैसे कैसे फल देता है, वो मैंने आपको बताया, उसकी जानकारी से अवगत कराया। तो मित्रों, रामचरितमानस का पाठ करने से पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव ये शुद्ध होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने अपने धर्म को शुद्ध कर लिया, उसने दुनिया में हर जंग को जीत लिया। बस मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।